आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के एक्सरसाइज 12.3 का ये जो क्वेश्चन नंबर है 16 इसे सॉल्व करेंगे। सवाल यह है कि यहाँ पर ये जो आपको एक फिगर दिख रहा है, इसमें यहाँ पर ये जो एक डिजाइन बना हुआ दिख रहा है, हमें इसका एरिया पता करना है। और यहाँ पर ये जो आपको एक डिजाइन दिख रहा है, ये दो सर्कल का जो दो क्वाड्रेंट है उनके बीच का ये कॉमन पार्ट है और दोनों ही सर्कल का जो रेडियस है वो है 8 सेंटीमीटर। तो यहां पर हमें इस डिजाइन का एरिया पता करना है। तो सबसे पहले मैं यहां पर इन पॉइंट का नाम दे देता हूं कि चलिए यहां पर ये जो पॉइंट है ये है ए, यहां पर ये जो पॉइंट है ये है पी, यहां पर ये जो पॉइंट है ये है सी और यहां पर ये जो पॉइंट है ये है डी। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर ये जो बी और डी है इसे हम यहां पर मिला देंगे, कुछ ऐसे कुछ हमने यहां पर इसे मिला दिया। सो जब हम यहां पर इसे मिला देंगे कुछ इस तरह से, तो देखिए अगर आप ध्यान से तो आपको दिखेगा क्या कि यहां पर ये जो BD आपको दिख रहा है, ये जो आपको BD दिख रहा है, इसके इस साइड का ये जो एरिया होगा, जितना ये एरिया होगा उतना ही इसके BD के जो है इस साइड का एरिया होगा, दोनों एरिया सेम होगा। तो अगर हम किसी तरह से यहां पर ये जो एरिया होगा, इस एरिया को अगर हम किसी तरह से पता कर लेते हैं तो फिर हम उसी में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहां पर ये जो पूरा डिजाइन का एरिया है वो मिल जाएगा। तो हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा टारगेट ये है कि किसी भी तरह से जो है हम यहां पर ये जो एरिया होगा इसे हम पता कर लें। लेकिन हम इस एरिया को पता कैसे करेंगे, उसके लिए अगर मैं सबसे पहले यहां पर एक पॉइंट का नाम ही दे देता हूं कि ये जो पॉइंट है, चलिए मान लेते हैं कि यह है E। तो अगर मैं A B E D ये जो क्वाड्रेंट होगा, इस क्वाड्रेंट का अगर मैं एरिया पता कर लेता हूं, फिर उसी एरिया में जो है, इस क्वाड्रेंट के एरिया में से जो है हम अगर इस ट्रायंगल के एरिया को घटा देते हैं, ये जो ट्रायंगल है ABD ये एक राइट ट्रायंगल है, इसको घटा देते हैं तो हमें यहां पर ये जो एरिया होगा ये मिल जाएगा। और जैसे हमें ये एरिया मिलेगा उसी में हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें यहां पर ये जो टोटल डिजाइन का एरिया है ये मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले यहां पर ये जो क्वाड्रेंट है हम इसका एरिया पता करेंगे। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कौन सा क्वाड्रेंट है, ये है ABED। तो हमें पता है कि एक क्वाड्रेंट का जो एरिया होता है ये होता है थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर के। तो अब यहां पर ये जो थीटा है ये तो होगा 90 डिग्री के बराबर, तो यहां से ये हो गया 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू पाई की जगह पर हम लिख देते हैं, चलिए 22/7, तो 22/7 हमने लिख दिया। और ये जो आर है, ये जो क्वाड्रेंट का रेडियस होगा वो होगा, मतलब कि जिस सर्कल का ये क्वाड्रेंट है उसका रेडियस, तो यहां पर ये है 8 के, जैसा कि ये दिया भी गया है। तो यहां पर ये हो गया 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8 × 8 के बराबर। तो अब यहां पर ये जो आपको 90 दिख रहा है, इससे यहां पर 360 कैंसिल हो गया, तो यहां पर ये हो गया 4 के बराबर। और फिर इसी 4 से यहां पर ये जो 8 है ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर ये होगा 2 के बराबर। तो अगर आप यहां पर 22, 2 और 8 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आप ये पाएंगे कि यहां पर ये बराबर हो जाएगा 352/7 के। तो ये जो एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो एरिया है ये यहां पर ये जो क्वाड्रेंट है इसका एरिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहां पर ये जो ट्रायंगल है, जो एक राइट ट्रायंगल दिख रहा है, इसका एरिया पता करना है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD ये किसके बराबर होगा, हमें पता है कि एक राइट ट्रायंगल का जो एरिया होता है ये होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के। तो यहां से ये बराबर हो गया हाफ, बेस क्या है, बेस चलिए 8 सेंटीमीटर को मान लेते हैं, तो फिर हाइट जो होगा ये भी होगा 8 सेंटीमीटर के ही बराबर, तो 8 × 8 के। तो अब देखें 2 से जो है यहां पर ये 8 कैंसिल हो गया, तो यहां पर ये हो गया 4 के। तो यहां पर इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा ये होगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो अगर मैं इसमें से जो है इसको घटाता हूं तो हमें कौन सा एरिया मिलेगा, हमें यहां पर जो है ये जो एरिया होगा ये मिलेगा।
तो यहां से हम ये कहेंगे कि एरिया ऑफ सैडेड रीजन, एरिया ऑफ सैडेड रीजन देखिए किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ सैडेड रीजन, ये बराबर होगा 352 डिवाइडेड बाय 7 और फिर माइनस यहां पर ये जो है 32। तो ये जो एरिया है, आप ध्यान से देखें, ये जो एरिया है, अभी ये एरिया सिर्फ इस पार्ट का है, सिर्फ इस पार्ट का, लेकिन हमें तो टोटल एरिया पता करना है पूरे डिजाइन का। तो अगर मैं यहां पर इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, अगर मैं इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो अब ये जो एरिया होगा ये यहां पर इसका भी इसी में शामिल हो जाएगा। सो अब टोटल एरिया हो गया। तो यहां से हम देखें क्या कर सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं कि हो जाएगा 2, फिर यहां पर ब्रैकेट में देखें हमें क्या मिलेगा, यहां से ये जो है 7 हो गया इसका एलसीएम, और फिर यहां पर ये हो गया 352 माइनस यहां पर आपको 7 के साथ जो है इसे मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा यहां पर 224 के, 200 यहां पर हो गया 24 के। अब यहां से ये बराबर हो गया 2 इंटू, आपको इसमें से जो है इसे घटाना है, तो जैसे आप घटाएंगे तो ये हो जाएगा 128 के बराबर है, 100 यहां पर हो गया 28 के बराबर, और फिर यहां पर ये होगा बटा 7, फिर 128 को जो है आपको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यहां पर ये हो गया 256 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पर ये हो गया इस डिजाइन का एरिया।